जी अस्सलाम वालेकुम एंड माय सब्जेक्ट इज सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड 24 मार्च 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट थी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024। उसमें वो कह रहे हैं कि जी डिविडेंड है 6 रुपये डिविडेंड उसने पे किया है, फाइनल कैश डिविडेंड 6 रुपये। और सब डिवीजन ऑफ शेयर्स जो फेस वैल्यू थी 10 रुपये की शेयर की, वो फेस वैल्यू हो जाएगी 2 रुपये। और इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर जिसके पास है उसको 1 शेयर मिलेगा। जैसे सब डिवीजन की है लकी सीमेंट ने, मोर लाइक उसी तरह की एक सब डिवीजन जो है सिस्टम लिमिटेड भी एक ऑफर कर रहा है। एंड अदर स्टॉक स्प्लिट, और स्टॉक स्प्लिट की बहार आ गई है जी। उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि कितने कितने स्टॉक स्प्लिट। अब मुश्किल हो जाएगा वैल्यूएशंस लोगों के लिए जजमेंट करना कि कौन सा शेयर किस पार वैल्यू का है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू को असरटेन करना वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा इन फ्यूचर। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं कि जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है वो 50 अरब रुपए से 57 बिलियन रुपीज़ हो गई। 2023 में 50 अरब रुपए थी और अभी है 57 अरब रुपए। और अगर हम बात करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की, तो इक्विटी है 38 बिलियन की और लास्ट ईयर वो थी 32 बिलियन की। और लाइबिलिटीज़ हैं 50 बिलियन से 57 बिलियन। जो रेशियो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। 38 बिलियन की इक्विटी है और 57 बिलियन टोटल, तकरीबन 67% जो है इक्विटी पोर्शन है, विच इज़ टू गुड। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एज सच हैं कोई नहीं, सिर्फ 2.3 बिलियन की हैं। और इसी तरह अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ देखें तो उसमें भी 8.6 बिलियन पेबल्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ हैं तकरीबन 3.8 बिलियन की। और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ मीन्स के जो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो तकरीबन 2.6 बिलियन की है। तो मोटा माटी लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। 67% जो है दैट इज़ इक्विटी। ठीक है ना जी। और जो परफॉर्मेंस रही है वो 53 बिलियन से जो टॉप टाइन थी वो 67 बिलियन पीस हो गई है। ग्रॉस प्रॉफिट 13 बिलियन से 16 बिलियन। और 8.6 बिलियन का प्रॉफिट थे लास्ट ईयर में, वो कम होके 7.4 बिलियन रह गए हैं। जो अर्निंग्स पर शेयर थी 29 रुपीज़ से 25.55 रुपीज़ और डाइल्यूटेड है 25.37। इसमें स्टॉक स्प्लिट को डिस्कस कर लेते हैं। ये फोर्थ क्वार्टर की जो अर्निंग्स थी वो 6.93 2024 में है, पिछले साल थी 5.26। उसमें 32% का इंक्रीज़ है और सालाना बेसिस पे 14% डिक्रीज़ है। शेयर पे डिविडेंड पे किया है। और अभी ये जो स्टॉक स्प्लिट्स आ रहे हैं उसमें पहले आरएफ बीप लिमिटेड, देन लकी सीमेंट और एयर लिंक कम्युनिकेशन, अभी सिस्टम्स लिमिटेड, जितने बड़े शेयर्स हैं जो ट्रेड कम होते हैं वॉल्यूम्स, सब के सब स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिस्टम अप्रूव्ड अ स्टॉक स्प्लिट 5-1। जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको 1 शेयर मिलेगा, रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू 10 रुपये से 2 रुपये। एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विल इंक्रीज फ्रॉम 292 मिलियन से 1.46 बिलियन। और अभी मार्केट वैल्यू इसकी है तकरीबन 575। तो उसको आप जब डिवाइड करेंगे 5 से तो वो 100 रुपीज़ पे आ जाएगी मार्केट वैल्यू। तो ये सिस्टम लिमिटेड इज़ द लीडर ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर। 100 रुपीज़ जब आएगी तो जब आप कंपैरिजन करेंगे नेट सोल का और इसका, तो ये ओबियसली इससे नीचे ट्रेड हो रहा होगा। तो ये फिर कोशिश करेगा कि उसके एट पार आए या उससे भी मतलब 100 से 200 रुपया जा सकता है। अभी उसके देखते हैं फंडामेंटल्स क्या हैं। सिस्टम लिमिटेड अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल रिजल्ट। द कंपनी पोस्टेड 7.4 बिलियन का जो प्रॉफिट था और अर्निंग पर शेयर 25 रुपीज़। और की हाइलाइट्स हैं नेट सेल्स 67 बिलियन, 26% का इजाफा था उसमें।
एंड द ग्रोथ इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर जो 34% इंक्रीज थी। इसी तरह जो ग्रोस मार्जिन हैं वो 23.8% हो गए और लास्ट ईयर 25.9% थे, बेहतर थे। अदर इनकम जो है वो डिक्लाइन की है 77% से। ठीक है जी। प्राइमरी ड्यू टू एक्सचेंज लॉसेस अमिड पीकेआर एप्रिसिएशन। और अदर इनकम सर्ज्ड 425% सालाना बेसिस पे, 425 मिलियन ड्रिवन बाय स्लाइटली पीकेआर डेप्रिसिएशन। अभी ये हमने आपको बता दिया सारा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बता दिया, अर्निंग पर शेयर भी बता दी, डिविडेंड पर शेयर पिछले साल भी 6 रुपये दिया था और इस साल भी 6 रुपये उसने दिया है। जो बुक वैल्यू है वो है 110 रुपये की, और 2024 में वो 132 रुपये की बुक वैल्यूज हो गई हैं। तो शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर 25 रुपये भी अर्निंग लगाएं तो तकरीबन 20 के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आपको पता है थोड़े से मल्टीपल ज़्यादा पे ट्रेड होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी। तो बुक वैल्यू 132 रुपये है और 25 रुपये की अर्निंग के मुताबिक ये 20 रुपये से ज़्यादा के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। अभी जो रिकमेंडेशन है विद इन द आईटी सेक्टर, सिस्टम लिमिटेड इज आवर प्रेफर्ड स्टॉक। सिस्टम इज करेंटली ट्रेडिंग एट 2025 और 2026 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वो बता रहा है कि जी 15 रुपये 15.9 के मल्टीपल्स हैं 2025 के, और 11.8 के मल्टीपल्स हैं 2026 के। टॉप लाइन सिक्योरिटीज जो वो बता रहा है कि ये मल्टीपल्स 11.8 के मल्टीपल्स, तो ओबियसली जब ये 100 रुपये पे ट्रेड होगा तो बाइंग ऑफ डिप बनती है। अभी मैंने जो आपको बताया 25 × 50 20 के मल्टीपल जो एक फॉरवर्ड अर्निंग्स देख रहे हैं ब्रोकरेज कंपनीज, उनके मुताबिक इसके मल्टीपल्स 2026 फॉरवर्ड के बनते हैं 11.8, विच इज़ टू गुड। उसके हिसाब से फिर अगर 20 के मल्टीपल्स के ऊपर तक लेके जाएंगे आप, तो ये शेयर यहाँ से रैली कर सकता है। रैली करके फिर स्टॉक स्प्लिट आएगा। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आएगी, जैसे जो शेयर था लकी सीमेंट का वो 1100 रुपये से तकरीबन 1550 रुपये तक पहुंच गए। और अभी मजीद जो स्टॉक स्प्लिट्स आ रहे हैं, ये आर एफ बी लिमिटेड ने पहले ही बता दिया था कि ये एक लंबी लिस्ट है कंपनीज की जिसके स्टॉक स्प्लिट एक्सपेक्टेड है। उसमें ये सिस्टम लिमिटेड का भी उन्होंने बताया हुआ था, उसका स्टॉक स्प्लिट आ गया है 535 रुपये पे उसने बताया था। तो अभी इसका स्टॉक स्प्लिट आ गया। बाकी भी ये लंबी लिस्ट है जिसमें वो बता रहा है कि जी महमूद टेक्सटाइल है, PSEL है, EFUG है, JDW शुगर मिल्स है, PKGP है, नेस्ले है, इंडस। जो ब्लू चिप कंपनीज हैं और जिनका अपना वॉल्यूम्स कम है, LCI लकी कोर इंडस्ट्रीज है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है। इन सब के एंग्रो होल्डिंग का भी बनता तो नहीं, बहरहाल आ सकता है। हाई नून का स्टॉक स्प्लिट आ सकता है, मरी ब्रूअरी का स्टॉक स्प्लिट आ सकता है, UBL का भी स्टॉक स्प्लिट एक्सपेक्टेड वो कह रहे हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, तारिक ग्लास लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, FFC, एबेट, चराट सीमेंट, पाइनियर सीमेंट और HPL का भी स्टॉक स्प्लिट एक्सपेक्टेड है जी, एज पर दिस रिपोर्ट ऑफ RFB लिमिटेड। जी थैंक यू। ये सिस्टम लिमिटेड की रिपोर्ट वी लोग के साथ यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।